अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अब्दुल मुईज़ अंसारी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर। तो जनाब, काफ़ी देर से आप लोगों को इंतज़ार था, बहुत माजरत कि आप लोगों ने काफ़ी सवाल किए और मैं बहुत लेट हाजिर हुआ आप लोगों के सामने। लेकिन पहले वीडियो पॉज करो, ठीक है, और जाओ सबसे पहले पेरेंट्स को लेकर आओ, उनके साथ बैठकर ये वीडियो देखो। क्यों? क्योंकि ये वीडियो भाई रिलेट करती है आपके करियर से, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि जनाब बताएं कि करियर कैसे बनाया जाए, यानी कि आगे इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद क्या सिलेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैट्रिक, उसके बाद मैं बात करूंगा इंटर के हवाले से, ठीक है। अभी कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई कि सब जो है वो इसमें पास कर दिए गए, यानी कि जो फेल हुए थे पहले या जो 9th में जिन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा वो भी पास हो गए, जो मैट्रिक में थे वो भी पास हो गए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे पास हो गए। अब बात करते हैं जनाब मैट्रिक में जाने के बाद या मैट्रिक क्लियर करने के बाद करना क्या है। अभी इंटर का भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैट्रिक की तरफ चलते हैं। अब जनाब होता क्या है, हमारे वहाँ अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स कहते हैं भाई तुम अभी छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। मेरे एक दोस्त का बेटा है, वो जो इंजीनियर है और बहुत अच्छे पैसे कमाता है। तुम एक काम करो, इंजीनियर बन जाओ। या ट्यूशन वाली बाजी कहती है देखो मेरी तरह बनना, तुम्हें तरक्की करनी है तो तुम कंप्यूटर साइंस ले लो। या कोई और आके मशवरा देता है कि तुम्हारे कजन ने प्री इंजीनियरिंग ले ली, प्री मेडिकल ले ली या कॉमर्स ले ली, तुम भी यही लो। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली उसका दिमाग और आपके दिमाग में जमीन आसमान का फर्क है। आपके बच्चों के दिमाग में और उनके बच्चों के दिमाग में बहुत फर्क है। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आपके बच्चे के लिए आगे जाके। अगर उसकी ड्राइंग अच्छी है तो हम सोचते हैं यार ये तो बायो का पक्का स्टूडेंट है, इसे बायो लेनी ही लेनी है। अब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जो अच्छी ड्राइंग बनाता है वो बहुत अच्छा बायो नहीं पढ़ सकता, या इसी तरह जो 2+2 या 3+3 बहुत अच्छा कर लेता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो जाके फौरन प्री इंजीनियरिंग पकड़ ले कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, उसके साथ आपकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ में केमिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। खैर, केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत जल्द इंटरव्यू रिलीज करने वाले हम, जिसमें वो आपको बताएंगे प्री इंजीनियरिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह सीए से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें हम बताएंगे कि सीए कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर मेडिकल और इस तरह फर्दर फील्ड्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो जनाब आपने क्या सिलेक्ट करना है। जरूरी नहीं है कि आपका अगर पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो आप जिंदगी में पैसे नहीं कमा सकते। पैसे हर बंदा कमा लेता है। आप शेफ बन सकते हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत सारे काम करके पैसा कमा सकते हैं। हमारे वहाँ पढ़ाई में क्या होता है, सबसे पहले लोग समझते हैं कि भाई इसने अगर पढ़ लिया तो ये कामयाब, अगर इसने नहीं पढ़ा तो ये नाकाम हो जाएगा, यानी जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकता। हमारे वहाँ पढ़ाया किस लिए जाता है, नॉलेज के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ इसलिए कि हमारा बेटा अच्छी जगह पढ़ लेगा, अच्छी जगह जॉब कर लेगा या नौकरी कर लेगा तो उसकी शादी हो जाएगी। इससे ज्यादा हम अपने बच्चे के जहन में कोई बात डालते ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अब इंटर वालों से बात करते हैं कि इंटर वाले क्या करना चाह रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैट्रिक के बाद लोग जज्बात में आके प्री इंजीनियरिंग ले लेते हैं, प्री मेडिकल ले लेते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करना है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप मेडिकल से स्विच करके प्री इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, इंजीनियरिंग से स्विच करके मेडिकल में नहीं जा सकते। आपने उठ के आना ही कॉमर्स में पड़ता है। अब कॉमर्स कैसी फील्ड है, लोग कहते हैं भाई कॉमर्स तो वो लेता है जो कुछ नहीं करता, सबसे आसान फील्ड। तो जनाब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कॉमर्स बहुत आसान नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें भी, ठीक है। तो ये समझना कि कॉमर्स बहुत आसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग बोलते हैं जो पढ़ते ही नहीं है कॉमर्स को, बोलते अरे कॉमर्स क्या करनी, गल्ले पे बैठ के पैसे थोड़ी गिनने हमने। तो जनाब सिर्फ गल्ले पे बैठकर पैसे गिनने का नाम कॉमर्स नहीं है। अगर आपने अपना कारोबार करना है तो आपको कॉमर्स की नीड है। अगर आपने कहीं एडमिन से रिलेटेड कोई जॉब करनी है तो आपको कॉमर्स की नीड है। आपने व्हाइट कॉलर जॉब करनी है तो आपको कॉमर्स की नीड है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमारे वहाँ लोग बोलते हैं कि भाई अब इंटर तो कर लिया हमने कॉमर्स से, अब क्या करें। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जो सुगरा ने किया था मुझसे, वो कहती है सर ये बताएं कि बीबीए की क्या वैल्यू है। तो बीबीए की वैल्यू ये है कि लेट्स से अगर आप बीबीए कर लेते हैं
तो इसके अंदर कुछ 48 सब्जेक्ट्स होते हैं जो बीबीए में आपने कंप्लीट करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपने बीबीए कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको जो जॉब मिलेगी वो रिलेट करती है कि आपने क्या करना है। जैसे आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं आफ्टर बीबीए। अगर आप मेडिकल में करते हैं तो आपने सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड काम करना है, अगर आप प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो आपने इंजीनियर से रिलेटेड काम करना है। और माजरत के साथ हमारे वहाँ इंजीनियर्स को ये समझा जाता है कि ये बेचारे जनरेटर बनाते होंगे या ये बेचारे कार के जो है वो पुर्जे खोलते होंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। इंजीनियर्स जो है बहुत अच्छे लोग होते हैं। हम लोगों को इंजीनियर्स की वैल्यू नहीं पता, हम कहते हैं इंजीनियर है, आप बेटा जरा मोटर तो खोल दे हमारी, जनरेटर तो बना दे हमारा, ठीक है। तो इस तरह की बातें भी होती हैं। अच्छा जी, अब जनाब कॉमर्स से रिलेटेड जो सवाल था मेरे पास बीबीए से रिलेटेड, तो आप इसमें सबसे पहले तो बैंक में जॉब मिल जाती है बड़ी आसानी से। आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर बन सकते हैं, आप प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स बन सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर जिसमें आप अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी एक हॉस्पिटल ले लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजीनियर्स का काम कितना था कि उन्होंने बिल्डिंग बना दी, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा 1-2 इंजीनियर्स रहेंगे। लेकिन बीबीए करने के बाद एडमिन आपकी बीबीए से रिलेट करती हुई होगी, अकाउंटेंट आपका कॉमर्स से रिलेट करता हुआ होगा, बिजनेस के बाद जो उसकी सारी चीजें हैं वो सब कौन कर रहा होगा, आपका बिजनेस डिपार्ट, यानी बीबीए से रिलेट जो लोग होंगे वो सब यहां काम कर रहे होंगे एक क्लिनिक के अंदर या एक हॉस्पिटल के अंदर। अगर हम बात करते हैं जनाब के एक इंजीनियरिंग कंपनी है, उसके अंदर डॉक्टर हो या ना हो, एडमिन के बंदे तो जरूर होते हैं, मैनेजमेंट जरूर होती है, एचआर जरूर होती है। अब बीबी के अंदर फील्ड्स कौन कौन सी हैं, इसके अंदर मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन है, ह्यूमन रिसोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है और इससे रिलेटेड बहुत सारी फैकल्टीज और भी मौजूद हैं जो फर्दर आपको वक्त के साथ साथ पता चलती जाएंगी, ठीक है जनाब। तो बीबीए से रिलेटेड कुछ बातें ये थी। बीबीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आपको अगर लोगों से इंटरव्यू लेने में दिलचस्पी है तो आप एचआर में जा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एचआर में हूं। अच्छा, अगर आपको एडमिन से रिलेट काम करने की ज़रूरत है या आप खुद कहते हैं कि आपको एडमिन बहुत अच्छी चलाना आती है या मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप या तो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं या मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ठीक है जनाब। तो होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।